हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम बात करने वाले हैं माघ माह की पूर्णिमा के बारे में। तो माघ माह की पूर्णिमा का अपना ही एक विशेष महत्व है। माघ माह में दान स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये माघ स्नान का अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस माह में लोग गंगा व जमुना में स्नान करते हैं। इस पूरे महीने में ही लोग गंगा में स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। ये स्नान पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं अब इसकी सही तिथि, मुहूर्त व इसकी विधि। तो इसकी तिथि प्रारंभ होती है 4 फरवरी 2023 को रात्रि 9:29 और इसकी समाप्ति 5 फरवरी 2023 को रात्रि 11:58 पर हो जाएगी। इसीलिए ये 5 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। जानते हैं इसकी विधि। तो इस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले गंगा स्नान कर लें। गंगा में स्नान संभव न हो तो घर में ही आप नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालें और स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें और विष्णु व शिव की आराधना करें। उसके बाद गरीबों को दान व दक्षिणा दे, भोजन, कपड़े आदि का दान करें। वह गायत्री मंत्रों का जाप करें। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। तो कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वे अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन वे दोनों भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में गए तो ब्राह्मणी को वहां कुछ औरतें बांझ कहकर ताना मारने लगी और साथ ही उन्होंने उनको भिक्षा देने से भी इनकार कर दिया। इस बात से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी काफ़ी दुखी हुए। इसके बाद उन्हें किसी ने माता काली की पूजा करने के लिए कहा। इन्होंने पूरे 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ काली उनके सामने प्रकट होती है और उन्होंने ब्राह्मणी को जल्द ही गर्भवती होने का वरदान भी देती है। साथ ही उन्हें माता काली ये भी आदेश देती है कि तुम दोनों पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना और साथ ही हर पूर्णिमा को एक एक दीपक बढ़ा देना। ऐसा तुम्हें 32 संख्या पूरी होने तक जलाना है और इसके साथ ही पूर्णिमा का व्रत भी रखना है। उन्होंने माता काली के कहे अनुसार दीपक जलाए और पूर्णिमा के व्रत भी रखें। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन दोनों ने देवीदास रखा। लेकिन देवीदास बहुत ही अल्प आयु था। उसकी आयु बहुत ही कम थी। तो उसे बड़ा होने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसके मामा के साथ उसे काशी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वहाँ पर जैसे ही देवीदास पढ़ने जाता है,
एक राज्य में एक दुर्घटना के कारण उसका विवाह वहीं संपन्न हो जाता है। जैसे ही समय बीतता है तो कुछ समय बाद उसके प्राणों को दे लेने के लिए जब यम के दूत आते हैं, लेकिन उस दिन पूर्णमासी का दिन होता है, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उस दिन अपने पुत्र के लिए जो व्रत रखा था, उसके प्रभाव से वे देवदूत देवीदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और उसे जीवन दान मिल जाता है। इसी तरह से ये व्रत रखने से व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी माघ पूर्णिमा के व्रत की। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के साथ जुड़े रहे कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।